गजा में इसराइली दरिंदे पागलपन की हद को छूने लगे। खुराक और इमदादी सामान लेने के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर बमबारी से 104 फलस्तीनी शहीद और 700 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 30,000 से बढ़ गई, हजारों अफराद जख्मी। अमरीका में इंतखाबी मुहिम का पहला अपसेट, अमरीकी सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बैक वक्त टेक्सास पहुंच गए। दोनों रहनुमा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मैक्सिको की सरहद पर जाएंगे। सदर बाइडेन टेक्सास में ब्राउन्सवेल का दौरा करेंगे। ट्रंप सैकड़ों मील मगरिब में ईगल पास का दौरा भी करेंगे। निगरां हुकूमत का अवाम पर महंगाई का आखिरी वार। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक आज 12 बजे से हो गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, सूबे भर के स्कूल 7 मार्च तक बंद। मैट्रिक के इम्तिहानात भी मुलतवी। गवादर आफत ज़दा करार। कोयटा, मस्तूम, कल्लात, चागी, दालबादीन समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसते रहे। कोयटा के नाले उबल पड़े। नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गवादर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। खारान में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जा बहक, वालिद जख्मी। कई बरसाती बंद भी टूट गए। गवादर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ, कई देहातियों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। कराची वाले हो जाए होशियार, बारिशें बरसाने वाला सिस्टम सिंध में दाखिल। बादल गरज चमक के साथ बरसने को तैयार। शहर कायद समेत सिंध के दीगर शहरों में धुआंधार बारिश की पेशगोई। एमरजेंसी नाफिज। बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। शहर कायद के सरकारी और निजी इदारों में आज हाफ डे ड्यूटी का फैसला। दोपहर की शिफ्ट के तमाम स्कूल भी बंद रहेंगे। अवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। वज़ीर आला सिंध कहते हैं दोपहर 2 बजे के बाद बारिश के 3-4 स्पेल होने का इम्कान है। इस तरह की तारीख नहीं मिलती कि मार्च के महीने में इस तरह की बारिश एक्सपेक्ट की जाए और यही चैलेंज को मिलकर निपटेंगे। और इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि कराची की इंतजामिया, कराची का अमला आपको सड़कों पर इंशाल्लाह नजर आएगा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। सिविल एविएशन ने हंगामी हालात नाफिज कर दिए। मेयर कराची ने KMC और दीगर मुताल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, भरपूर तैयारी कर ली। यकीन दहानी करवाता हूं कि बारिश के दौरान बल्दियाती अमला फील्ड में नजर आएगा। कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सीवरेज के इंतजाम ठप। शहर भर के नाले कचरे और गंदगी से भरे हुए हैं। तेज बारिश की सूरत में शहर डूबने का खदशा। शहरियों ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। भाई अब कुछ क्या कह सकते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। आप सामने देख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर इतना कचरा है, सफाई वफाई तो कुछ है नहीं। और जो रिहायशी हैं उनके लिए इतनी तकलीफ़ कर दी है ना इन लोगों ने, तो रहना मुश्किल हो चुका है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, सारा नाले का पानी बाहर आ जाता है। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास ही मछली बाजार में तब्दील। 336 में से 302 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म कौन, इंतखाब इतवार को होगा। गौर साहब, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही होगा। शेर आया, चोर आया के नारे। कौमी असम्बली के पहले इजलास के पहले ही रोज हंगामाराई। अरकान का शोर शराबा। इजलास से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। बानी PTI के हक में नारेबाजी। नून लीगियों का भी जवाब। नवाज शरीफ की ऐवान में आमद पर शेर आया के नारे। मुखालिफिन ने नून लीग के कायद पर बानी PTI की शक्ल वाला मास्क उछाल दिया।
मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है, एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 एमएनएज आर सपोज टू कम, ये मौखर हो जब तक वो ना आए। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे, मैंने आपसे ये इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग पर जोर। बैरिस्टर गौहर का कहना है कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, हमारी 180 नशिस्तें बनती हैं, खवातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तें नहीं मिली, असम्बली में अजनबी अफराद बैठे हैं। उमर अयूब बोले अवाम के मैंडेट पर डाले गए डाके के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। हम लोग आवाज उठाएंगे जो धांधला हुआ है। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था जब फॉर्म 47 जो हैं वो तब्दील हो रहे थे, फॉर्म 45 जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है, और डंडियां मार के उन्होंने फॉर्म 47 को चेंज किया है। उसके पीछे हम लोग हर जगह आवाज उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहरा दी। लीगी रहनुमा बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त नहीं दी, उनके लीडर इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे चुके हैं, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए इंतजार करें। असम्बली का मुद्दत पूरी करना मुश्किल, फजलुर रहमान ने खदशात जाहिर कर दिए। सहाफ़ी ने पूछा असम्बली आकर कैसा लगा? JUI सरबरा बोले ये असम्बली तो नहीं कोई और चीज़ है। मौलाना PTI से मिलकर एहतजाज करने का सवाल गोल कर गए। आइंदा अपोजिशन में बैठने, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। बस एक, और वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत। MQM ने काबीना में शमूलियत की पेशकश मुस्तरद कर दी। अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार से मुलाकात। मुत्तहदा ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजारत उज़्मा के लिए वोट देने का वादा कर लिया। सदर और चेयरमैन सेनेट का फैसला अब तक न हो सका। देखिए, सदारती इलेक्शन के हवाले से आज पीपल्स पार्टी के से लोगों से साथ बैठे हैं, गपशप किए। मेरा ख्याल है जब ये मामला आगे बढ़ेंगे तो राब्ता कमेटी मशावरत। अभी डिसीजन नहीं हुआ कुछ? अभी कोई डिसीजन। थैंक यू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन दूसरे रोज भी कोई फैसला न कर सका। गुज़िश्ता रोज समात के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। कराची में डाकुओं ने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा भी छीन लिया। जामे कराची के करीब डकैती मज़ाहमत पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला शख्स जाँ बहक। नेशनल स्टेडियम कराची में एक और बड़ा टाकरा। PSL 9 के 16वें मैच में कराची किंग्स को एक और शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किंग्स 11 को 5 विकेटों से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 166 रन का हदफ आखिरी बॉल पर पूरा किया। और नौबत बजने लगी, रहमत बरसने लगी, फुकरा के दिल धमाल डालने लगे। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से आए लाखों ज़ायरीन की शिरकत। हुसैनी इमाम बारगाह से अज़ादारों का बड़ा जुलूस बरामद, लाल की दरगाह तक मातमदारी।